ये डॉक्यूमेंट जो थे, इस पूरे के पूरे प्रोसेस को बहुत सारे लोग जानते थे। मैं 3 लोगों का नाम विशेष रूप से मेंशन करना चाहता हूं, क्योंकि आपको क्या क्या कह के जो लड़ाया जा रहा है, नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है। नंबर 1 पर्सन जिसको इस पूरी की पूरी डील की पूरी खबर थी, उनका नाम था डॉक्टर अम्बेडकर। नंबर 2 जिसको इसकी पूरी डील की खबर थी, वो थे नेहरू एंड पटेल। द थर्ड पर्सन जिसको इसकी पूरी डिटेल का खबर था, वो थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और जब परिवार बढ़ रहा है तो जिन्ना का भी नाम लीजिए ना। जिन्ना को तो पता है, वो यहाँ नहीं है ना भाई। मैं तो हिंदुस्तान की बात करूंगा ना, मैं उसको मत लेंगे। लेकिन मालूम तो है हाँ, वो भी साथ में शामिल है। अपनी बैलेंस शीट तो दिखाएंगे ना वो। अभी मैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आ रहा हूँ, मैं उनको मैं ब्लेम गेम नहीं कर रहा। कैसे इस तथ्य की जो सबसे अंग्रेजों ने भारत को कितना लूटा, तो इसका जो सबसे बड़ा अथॉरिटेटिव जो राइटर है वो डॉक्टर अम्बेडकर है। उसका सबसे बड़ा जो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है वो है द PhD थीसिस इन इकोनॉमिक्स written by Dr. B.R. Ambedkar. Dr. Ambedkar was PhD in economics, you know. Dr. Ambedkar was a doctorate, not in law, but he was in economics, and he wrote his economic thesis of PhD, और thesis का नाम था Problem of Rupees. It was written against Lord Keynes' treaty and policy फॉर इंडियन रूपी, इंडियन रूपी के बारे में मैक्रो इकोनॉमिक्स की दुनिया की जो पहली पॉलिसी बनाई वो लॉर्ड केन्स ने बनाई, उसकी खिलाफ में जाके उसके क्रिटिक के तौर पे डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, और उसके मुखबंध में डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं, लिखते हैं, और ये पूरे के पूरे भारत की आने वाली जनरेशन के लिए, दुनिया की जनरेशन के लिए एक वार्निंग कॉल है। वो कहते हैं कि अंग्रेजों ने पहले इंडिया को गोल्ड स्टैंडर्ड से सिल्वर स्टैंडर्ड में कन्वर्ट किया 1890 में। फिर उन्होंने 1890 से 1934 में उसको पेपर स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद अंग्रेजों ने क्या किया कि गोल्ड स्टैंडर्ड फिक्स ना करके, पेपर स्टैंडर्ड फिक्स ना करके उसको वेरिएबल कर दिया। जैसे आज डॉलर के प्राइस, रुपी के प्राइस, गोल्ड के प्राइस रोज अप एंड डाउन हो रहे हैं ना, एक वेरिएबल स्टैंडर्ड कि डिमांड एंड सप्लाई के तौर पे ये रिप्लाई होगा। यानी करेंसी की जो वैल्यू है वो भी फिक्स नहीं होगी, करेंसी की भी वैल्यू है, उसका कोई स्टैंडर्ड नहीं होगा, उसका कोई मानक नहीं होगा, वो केवल पेपर डिमांड एंड सप्लाई के तौर पे उसका प्राइस तय किया जाएगा। ये पहली बार इंडिया में किया गया, और उसको क्रिटिसाइज करने वाले करेंसी उसके जो फ्यूचर जो प्रोसेस है करने जाए, तो उन्होंने कहा इस तरीके से अंग्रेज क्या करेंगे, हमारी करेंसी की वैल्यू को लगातार कम करते चले जाएंगे, अपनी करेंसी को लगातार अपग्रेड करते जाएंगे। एक भी रुपए का ट्रेड इंक्रीज किए बिना वो दिन दूनी रात चौगुनी हम डेफिसिट में आते जाएंगे। इंडिया धन से नहीं लूटा गया, इंडिया तलवार से नहीं लूटा गया, इंडिया फाइनेंशियल लूटा गया। कितना अलग अलग डॉक्यूमेंट्स है कि इंडिया से अंग्रेजों ने कितना लूटा 1947 तक। दो मोटे मोटे सोर्स हैं। ऑक्सफैम की स्टडी कहती है $65 ट्रिलियन। ये डाटा मैं आपको क्यों दे रहा हूं, वो इसलिए दे रहा हूं, वो जो स्टार्ट हुआ है वो आज 10 गुना ज्यादा हो रहा है। आज जो हो रहा है, जिस पद्धति से अंग्रेजों ने भारत को लूटा, वही पद्धति बदस्तूर जारी है और 10 गुना ज्यादा तेजी से ज्यादा जारी है। राइट? उस समय मौका था उसको रिवर्स करने का, रोकने का, जो कांग्रेस ने नहीं किया, और 2014 के बाद जो करंट रिजीम, करंट गवर्नमेंट ने किया, उसको आपको देखना पड़ेगा, वो उसको 10 गुना ज्यादा फास्ट किया। कैसे? वो जनता को नहीं पता, किसी इकोनॉमिस्ट ने उसके बारे में डिस्कशन नहीं किया, जबकि जस्ट मैं आपको पॉइंटर दे रहा हूं। I was talking about कि कितना लूटा। ऑक्सफैम की जो स्टडी है वो $65 ट्रिलियन की है। उस समय के 65 ट्रिलियन आज के नहीं, 47 के। राइट? उत्तर पटनायक की जो स्टडी है JNU की, वो $43 ट्रिलियन के करीब की।
43 बिलियन का मतलब है आज चाइना और वर्तमान चाइना और यूएस की तीनों को कंबाइन कर लो तो होती उस समय 10 मिनट तो उस समय की जो जीडीपी को दूंगा तो वो कंबाइन करेंगे तो ये बनती है। आज कितना इंडिया को लूटा जा रहा है, यानी आपका जितना ट्रेड हम आपसे कर रहे हैं, अब आपने रिसेंटली कहा कि अभी मैं क्वांटम जंप कर रहा हूं ताकि आप बीच के बहुत सारी चीजों को फिल कर पाएंगे, कनेक्ट कर पाएंगे। पहला काम है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में युद्ध शुरू होता है और ट्रंप सीज़फायर डिक्लेयर कर देता है, तो ट्रंप ने मोदी साहब को क्या कहा, बड़ा स्पेकुलेशन। दूसरी घटना है ट्रंप मोदी साहब को कहता है कि ये साइन कर लो, टैरिफ ट्रीटी साइन कर लो, नहीं तो वो क्या है, नहीं तो जिसका ना अपोज किया गया ना डिस्कशन किया गया, वो क्या है ये। तो अचानक क्या होता है कि दुनिया में 3 वॉर एक साथ चल रही हैं, यूक्रेन वॉर, इजराइल वॉर गजा में, और ईरान वॉर, और इंडिया और पाकिस्तान की वॉर, और उसमें से 2 वॉर विद इन द स्पैन ऑफ 1 मंथ न्यूक्लियर वॉर होते होते रुकी है, और ट्रंप सीज़फायर डिक्लेयर करता है। तो कौन है जो वॉर क्लियर स्टार्ट कर रहा है और कौन है जो वॉर रुकवा रहा है? और अचानक दुनिया की 3 वॉर रुक जाती हैं, तो ट्रंप का रोल क्या है? अगला क्वेश्चन है कि दुनिया का अगला जो भविष्य है, ट्रेड का क्या भविष्य है, ब्रिक्स का क्या भविष्य है, क्रिप्टो का क्या भविष्य है, सीबीडीसी का क्या भविष्य है, डॉलर का क्या भविष्य है? ये इतने बहुत सारे प्रश्न हैं। इन प्रश्नों के उत्तर में ये कहना पड़ेगा कि अंग्रेजों ने 1947 में जो इकोनॉमिक सिस्टम बनाया, उस इकोनॉमिक सिस्टम इस तरह से बनाया कि सारा का सारा जो भी एक भी पैसा भारत सरकार खर्चेगी, वो भारत सरकार को कर्ज के रूप में लेना पड़ेगा। किससे? आरबीआई से। तो आरबीआई से भारत सरकार या दुनिया की कोई सरकार या अमेरिका की सरकार किसी भी बैंक की कोई करेंसी छाप नहीं सकती। दिस इज द फर्स्ट यूनिवर्सल लॉ। तो फर्स्ट यूनिवर्सल लॉ क्या है? इज ए बैंकिंग लॉ, कि दुनिया की कोई भी गवर्नमेंट अपनी करेंसी नहीं छाप सकती, और जिन्होंने भी अपनी करेंसी छापने की कोशिश की उनका मर्डर हुआ। द फर्स्ट पर्सन हु वाज मर्डर्ड वाज लिंकन, क्योंकि उसने अपनी करेंसी छापी। उसके बाद अगले 3 प्रेसिडेंट हैं जो अमेरिका के जाते हैं। द लास्ट प्रेसिडेंट व्हिच वाज किल्ड वाज कैनेडी, एंड द लास्ट पर्सन जिसको 3 बार अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ है वो अपना करंट है ट्रंप के इलेक्शन के दौरान 3 अटेम्प्ट हुए। मुझे नहीं पता ना अटेम्प्ट क्या, मैं अंतर्यामी नहीं हूं, मैं तो सिर्फ सिग्नल आपके सामने रख रहा हूं। तो हुआ क्या है कि ट्रंप है जो वॉर को आता है, ट्रंप है जो ट्रेड की बात करता है, ट्रंप है जो चाइना के साथ रिलेशनशिप इंप्रूव करता है, ट्रंप है जो टैरिफ की बात करता है। और टैरिफ का मतलब ये है, ट्रंप ये कह रहा है कि अमेरिका के 24,000 फार्मर और इंडिया के 8 करोड़ फार्मर क्या आपस में सीधा ओपन कंपटीशन होना चाहिए, बीच में गवर्नमेंट को नहीं पड़ना चाहिए। उनके एवरेज फार्म साइज है 8,000 एकड़, और आपका एवरेज फार्म साइज है आधा एकड़, और उनको इक्वली कम्पीट करेंगे, राइट? बिकॉज ट्रंप कहता है वी डोंट वांट वॉर, वी वांट ट्रेड, एंड द टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या है?